बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बुशरा गुल यूट्यूब चैनल में करती हूँ आप सबको खुशामदीद। एक नया दिन और क्रिकेट के मैदान से भी नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ आज के नए व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। और इस व्लॉग में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं सरमद अहमद। तो जनाब, क्रिकेट की चूँकि बात कर रही हूँ तो आजकल साउथ अफ्रीका सीरीज़ चल रही है और वनडे सीरीज़ भी स्टार्ट हो गई है। और क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तानी टीम ने। खासकर उसमें साइम की तारीफ करना पड़ेगी क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ने सबको तारीफ करने पर मजबूर कर दिया है। और सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस भी जनाब ऑलराउंडर परफॉर्मेंस रही है। तो इस सब पर डिटेल में बात करेंगे। कुछ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी चूंकि मामलात अभी तक ज़ाहिरी तौर पर हल नहीं हुए हैं क्योंकि ज़राए की जानिब से खबरें तो बहुत सी सामने आई हैं, उस पर हमारे व्लॉग भी हुए हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है क्योंकि अनाउंसमेंट होना बहुत ज़रूरी है, स्केड्यूल अनाउंस होना ज़रूरी है। तो ये मामला आखिर लटका हुआ है, क्यों लटका हुआ है और नई डेवलपमेंट्स का क्या इंतज़ार किया जाए, कब तक इंतज़ार किया जाए, इस सब पर बात की जाएगी। लेकिन क्योंकि सरमद मेरे साथ मौजूद हैं तो जल्दी से सरमद की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं। सरमद, वनडे सीरीज साइम की तारीफ बनती है सलमान अली आगा की। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया बुशरा। वनडे सीरीज है, साइम की बिल्कुल तारीफ बनती है, लेकिन इससे पहले साइम को तो जरा डिस्कस करेंगे अपने इस व्लॉग में, लेकिन टीम पाकिस्तान, शायद ये टीम पाकिस्तान है कि एक मिनट में ये कुछ करती है और एक मिनट में कुछ करती है। और ये डिफरेंट विकेट थी, लेकिन पाकिस्तान इस मैच में देखिए ना मुख्तलिफ फेजेस थे। एक टाइम पे लग रहा था कि साउथ अफ्रीका बहुत बड़ा टारगेट देगा, एक टाइम पे लग रहा था कि हम बहुत जल्दी साउथ अफ्रीका को आउट कर लेंगे। देन जब हमने बैटिंग की, मैं टीम पाकिस्तान की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि जब आपके 60 पे 4 आउट हो और आप 240 को चेस करने की दौड़ में लगे हो, तो ऐसे में परफॉर्मेंस देना और मैच को फिनिश कराना, ये एक पाकिस्तान टीम यकीनन कर सकती है। और बड़ा जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्म किया साइम अली आगा ने। हालांकि मैं उनकी बड़ी उन पर तनकीद करता हूँ, आज तारीफ करूंगा, लेकिन इस दुआ के साथ तारीफ करूंगा कि अल्लाह करे कि ये जो परफॉर्मेंस है, इस परफॉर्मेंस के बाद वो हम पे मुसल्लत ना हो, बल्कि अच्छी परफॉर्मेंस को इसको कंटिन्यू रखें और टीम के लिए बेहतर साबित हो। अच्छा सरमद, साइम की देखें, कुछ माजी में उन पर तनकीद भी बड़ी की गई है, लेकिन साइम ने टीम से आउट होने के बाद जिस तरीके से लीग्स खेली हैं और अच्छी परफॉर्मेंस भी देते रहे हैं, और अब उनमें थोड़ी सी मैच्योरिटी हमें दिखाई दी है उनकी गेम में। मैं बिल्कुल आपकी बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूं क्योंकि साइम अयूब की मैंने बात करनी थी। देखिए, पाकिस्तान ने एक स्टार प्रोड्यूस किया है बड़े अरसे बाद। आपको याद होगा कि जब हम पहले बात अक्सर करते थे, जब ये लड़का पीएसएल में खेलता था, तो हम ये कहते थे कि यार साइम परफॉर्म करे या ना करे, इसको खिलाओ। क्यों? क्योंकि इस लड़के में करंट है, इस लड़के में चार्म है। और हमने ये देखा कि अब जिस तरह की वो क्लासिक शॉटें खेलता है, T20 में उसका 100 लगने वाला था, अनफॉर्चुनेटली नहीं लगा, और कल तो मैच विनिंग 100 था उसका। अच्छा, आप 100 की बात कर रहे हैं, लेकिन साइम की मैच्योरिटी की भी मैंने बात की, और उस मैच्योरिटी की बात करने की वजह ये थी कि साइम को कहीं पे भी पहले जैसे वो उनका 100 नहीं हुआ, लेकिन उन्हें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्हें कहीं पर ये फील नहीं हुआ कि मैंने 100 नहीं किया या मेरा 100 होते होते रह गया। उनको जस्ट यही था, उनकी बॉडी लैंग्वेज यही बता रही थी, और उन्होंने कहा भी ये कि मैं टीम की जीत के लिए एफर्ट कर रहा था कि टीम को जितवाना है। मैं देखिए ना, मुझे तो साइम इसलिए भी पसंद है कि वो बड़ा ना करेक्टर उसका बड़ा जबरदस्त है, बहुत ही कमाल, और बड़ा वो टीम के लिए लड़ने वाला खिलाड़ी लड़का है। और हमने उसको, मैं तो खैर उसको पर्सनली भी जानता हूँ, तो मुझे इसलिए पता है कि ही इज अ वेरी गुड बॉय, और बड़ा ही जबरदस्त उसने नो डाउट कि जिस तरह से मैच्योरिटी लेवल दिखाया, खास तौर पे 4 आउट होने के बाद। साइम की नेचर ऑफ गेम ये नहीं है, हमें ये समझने की जरूरत है कि उसकी नेचर ऑफ गेम डिफरेंट है, लेकिन उसको हमने इसमें आज एक डिफरेंट फेज में देखा था कल, यानी कि तो वेरी वेल डन साइम अयूब। और सलमान अली आगा जो कि बॉलिंग से बच रहे थे, बहरहाल उन्होंने बैटिंग में बड़े से बाद परफॉर्म किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उनकी और जिस तरीके से नसीम शाह की कन्वर्सेशन रही, वो भी काफी सोशल मीडिया पर हिट है। वो अच्छी चीज यही थी कि वो मैच को एंड तक लेके जाना चाह रहे थे। आपको याद होगा, हम जब मैच देख रहे थे तो 207 पे 7 आउट थे या 210 पे 7 आउट हो गए थे अचानक, और हमने कहा कि मैच तो गया, यानी कि मैच तो फारग हो गया। लेकिन जिस तरह से सलमान अली आगा नसीम शाह को लेकर चले। अच्छा, हम सलमान अली आगा की भी बात कर रहे हैं, हम साइम की भी बात कर रहे हैं, लेकिन नसीम शाह भी हमेशा की तरह एक हीरो बनकर आते हैं मैदान में टीम के लिए और एक एफर्ट करते हैं। बड़ा खुले दिल का लड़का है, और नसीम नो डाउट के बड़ा ना वो
हमने उसको रोता भी देखा है, हमने उसको हर तरह से देखा है, लेकिन कल नसीम का जो रोल था इट्स वेरी गुड। लेकिन दो चीजों की बुशरा मैंने निशानदेही करनी है, वो ये है कि मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि इस टीम में शाहीन शाह अफरीदी को क्यों एज एन ऑलराउंडर जो है ना रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक चीज। और दूसरी चीज है कि अब्दुल्ला शफीक से अगर परफॉर्म नहीं हो रहा तो अब्दुल्ला शफीक को रेस्ट कराकर किसी और को क्यों नहीं आगे लाया जा रहा। ये दो चीजें हैं कि जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है। विकेट मुश्किल था, लोग बड़ी तनकीद कर रहे थे कि बड़ा 240 को मुश्किल से चेस किया। इस विकेट पर दो अच्छी चीजें हैं, एक साइम अयूब की परफॉर्मेंस और दूसरी सलमान लियागा का मैच को एंड तक लेके जाना। तो उम्मीद है कि आगे भी इसको ये कंटिन्यू रखेंगे। बिल्कुल, और इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि साइम ने जी ब्रायन लारा का रिकॉर्ड भी तोड़ा है, यानी कम उम्र तरीन खिलाड़ी बने हैं जो इन्होंने सेंचुरी स्कोर की है अफ्रीका के ग्राउंड में। तो ये एक जबरदस्त बात है और उनका टैलेंट जो है वो ग्रूम हो रहा है, और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि साइम को आगे भी इस तरीके से मौके मिलेंगे और इस तरह की इंटरनेशनल सीरीज खेल कर वो मजीद अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रहेगी और एक अच्छे प्लेयर हमारी टीम को मिलेंगे। बहरहाल सरमद, ये बिल्कुल एंडिंग से पहले चीज है कि देखिए अगला मैच हमने खेलना है तो सवाल ये पैदा होता है कि किन चीजों को दुरुस्त और बेहतर करने की। बिल्कुल, जीत यकीनन बहुत सारी चीजों पर पर्दा डाल देती है। बिल्कुल, लेकिन देखिए मैंने पहले भी डिस्कस किया था, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आती कि वाई शाहीन शाह अफरीदी को जो है ना हम एक ऑलराउंडर के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो एक जेन्युइन फास्ट बॉलर है, उसको फास्ट बॉलर ही रहने दें तो बेहतर है। आप जो है दीगर खिलाड़ियों पर रिलाई करें और ये अपना शाहीन को ऊपर के नंबरों पर भेज के ना कहना कि ज्यादा तो बैटिंग करके दिखाओ, ये नहीं है। एक दो मैचों में अगर आपसे छक्के लग गए डजंट मीन कि आप प्रॉपर ऑलराउंडर हैं। अच्छा सरमद, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जब हम जीत जाते हैं तो गलतियों को देखना भूल जाते हैं, और ये अक्सर हमारी टीम में रहा भी है। सरमद, हमारा मिडल ऑर्डर अच्छे से काम नहीं कर रहा, वो बड़ी परेशान को बात है कि एक तो हमारा मिडल ऑर्डर पे आता हूँ कि जब अब्दुल्ला शफीक ऑर्डर है वो मुसलसल एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं, यानी कि बॉल इन आता है और पता लगता है अब्दुल्ला शफीक साहब के डंडे हुए हैं, आउट क्लीन बॉल। तो अगर बैटिंग जो कोच शायद असलम को मेरे ख्याल से कोच लगाया था, जिसको भी लगाया था, ये इनको चाहिए कि इनके साथ इस टेक्निक को दुरुस्त करें ताकि चीजें कहीं ना कहीं बेहतर हो। दूसरी अहम चीज ये है कि आपने जो मिडल ऑर्डर की बात की, तो मिडल ऑर्डर में व्हाट इज इम्पोर्टेंट, देखिए रिजवान और बाबर का स्कोर को लेकर चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबर तो चले वन डाउन पर आकर खेलते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए ना बाबर अगर नहीं कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे तो कामरान गुलाम को अगर साथ लेकर चल रहे हैं तो उसको ऊपर कर लें, बाबर को नीचे कर लें। और रिजवान और बाबर खुदारा एक चीज को समझे कि वनडेज के अंदर सिंगल डबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुसलसल डॉट खेल कर एंड अगर आप अपने विकेट को लूज करोगे तो फिर आप पर प्रेशर बिल्ड होता है। अगर आप स्ट्राइक रोटेशन करते रहोगे तो मुझे यकीन है कि चीजें पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगी। और पाकिस्तान अफ्रीका के खिलाफ आफ्टर मिसबा कप्तान कैप्टनसी हम उम्मीद है कि रिजवान की कैप्टनसी में भी साउथ अफ्रीका में एक सीरीज जरूर जीतेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिस पर पाकिस्तानी टीम को भी गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। और सरमद, इन शॉर्ट बात कर लेते हैं क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी एक ऐसा मामला है जो अभी तक लटका हुआ है। आए रोज़ मीटिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन मामला है कि ऑफिशियली कोई किसी किस्म की अनाउंसमेंट नहीं हो रही है। तो किस तरह से देखते हैं इस मामले को? देखिए चैंपियन ट्रॉफी जहाँ तक है ना, चैंपियन ट्रॉफी का मामला तो चीजें 95% तो चीजें क्लियर हैं। कुछ 2-4 पॉइंट से जैसे कि मैंने पहले भी बहुत दफा जिक्र किया है उस पर डेडलॉक बरकरार है, लेकिन अब क्योंकि 2 माह से कम का अर्सा रह गया चैंपियन ट्रॉफी में, तो आईसीसी को एक जो बैकडोर मीटिंग हुई कल परसों में, उसमें ये चीज फाइनलाइज हो गई है कि अब इस शेड्यूल को जो है अनाउंस करना है और आने वाले दिनों में ज़्यादा शेड्यूल अनाउंस होगा। लेकिन जो डेडलॉक बरकरार है वो यही है कि जब वर्ल्ड कप के प्ले ऑफ्स होंगे तो उन प्ले ऑफ्स में पाकिस्तान इंडिया में खेलेगा या कहाँ खेलेगा, ये बहाल मामला जरूर पेंडिंग में है, लेकिन स्टिल चैंपियन ट्रॉफी के लिए शेड्यूल का जो ऐलान है वो जल्दी हो जाएगा। चलें जी, देखते हैं कि कब तक इस शेड्यूल का अनाउंसमेंट होगी। और साथ ही साथ अब चूंकि नेक्स्ट वनडे भी खेला जाना है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो उसका भी इंतज़ार है कि अब जनाब पाकिस्तानी टीम क्या अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस को कंटिन्यू कर सकेंगे या बाकी प्लेयर, जैसे मिडल ऑर्डर की बात की हमने, कुछ और मजीद प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स का क्या हल निकलेगा या नहीं, या वैसी ही परफॉर्मेंस रहेगी। आज के व्लॉग का यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग और नई अपडेट्स के साथ दोबारा से हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।
आज के व्लॉग से अपने होस्ट बुशरा गुल और सरमद अहमद को दें इजाजत। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।